हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स्थ मैथ्स चैप्टर थर्ड जो आपका है वो चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स। उसकी जो एक्सरसाइज 3.5 है उससे जस्ट पहले का इंट्रोडक्शन या बेसिक्स है वो हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर कुछ सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, हमने पीछे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, उसके आगे के कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स आपको दे रखे हैं जो थोड़े से क्या है अलग टाइप के रहेंगे। ओके, तो हम उनको जानेंगे। कुछ रूल हैं, देखिए। फर्स्ट है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर्स। तो इस पूरी लैंग्वेज को मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट 24 इज डिविजिबल बाय 6। देखिए 24 जो है वो 6 से डिविजिबल है। 24 के अंदर 6 का डिवाइड जाता है। ओके, तो 24 6 के हर एक फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। सो 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एवरी फैक्टर ऑफ 6। 6 के सभी जो फैक्टर होंगे उनसे, जैसे 1 से 2 से 3 से 6 के, क्योंकि ये सारे क्या हैं 6 के फैक्टर हैं। 6 का डिवाइड अगर पूरा पूरा डिविजिबल है 24, 6 से डिविजिबल है तो 6 के 24 जो है वो 6 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ओके, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी है। कोई दूसरा हम अगर ले लें, जैसे 27 इज डिविजिबल बाई 9। ओके, डिविजिबल बाई 9। सो 27 is also divisible by, so 27 is also divisible by 9 फैक्टर 1 3 9। इन सब का भी पूरा पूरा डिवाइड 27 में जाएगा। ओके, जिसका डिवाइड हमें देना है, ओके, जैसे 9 का देना था और इसके अंदर हमें 6 का देना था, तो 6 के सभी फैक्टर्स का भी हम पूरा पूरा डिवाइड इसमें दे सकते हैं। ये फर्स्ट जो आपका जो रूल दे रखा है उसको हमने किया है। ओके, ऐसे। अब हम चलते हैं सेकंड पर। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ओके, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए क्या है, पहले इसको केयरफुली रीड करो। एक नंबर है जो दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है। ओके, लेट 80 ले लिया हमने, 80 इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स 4 एंड 5। 4 एंड 5 टू को प्राइम नंबर है ना, दोनों को प्राइम है। क्यों है को प्राइम, क्यों कहेंगे हमें, क्योंकि ये दो कंजुकेटिव नंबर है इसलिए को प्राइम है। अच्छा, 4 का भी पूरा पूरा डिवाइड 80 में जाता है, 5 का भी पूरा पूरा डिवाइड 80 में जाता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, सो 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20 हो गया। नाउ 80 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20। मतलब कहने का ये है कि 80 अगर किन्हीं भी दो प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो लेट करो 4 5, कोई दो और भी हो सकते थे, तो अगर इन दोनों से डिविजिबल है, दोनों को प्राइम होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी पूरा पूरा डिवाइड 80 के अंदर जाएगा। ओके, यही चीज़ आपको बताएगी, क्योंकि ये चीज़ें आगे क्या है आपको कम में आने वाली है। ओके, इसलिए क्या है, इनको केयरफुली थोड़ा देखना और समझना जरूरी है। थर्ड जो रूल है वो देखेंगे हम। इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई ए नंबर, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। मतलब हमें कहने का क्या मतलब है, जैसे कि दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है। देखिए नाउ 16 एंड 20 आर डिविजिबल बाय 4। ओके, ये चीज़ ले लो। 16 एंड 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 4, दोनों में 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है। सो इन दोनों का सम कर दें हम। इन दोनों का सम कितना आएगा 36। 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। 4 से ये इनका सम भी रहेगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई
4। ओके, आप और कोई भी नंबर लेके एक और एग्जांपल लेके देख सकते हो। ओके, मतलब कि दो नंबर है वो किसी एक थर्ड नंबर से डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम जो आएगा ना वो भी उस थर्ड नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, ये चीज़ आपको, ये 3.5 के जस्ट पहले आपको सभी दे रखे हैं, अगर आप केयरफुली देखोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाई ए नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। अभी ऊपर वाले में हमने देखा था वो सम था, अभी क्या है, डिफरेंस आ जाएगा। तो हम वही चीज़ ले लेते हैं। ओके, हम कोई और दो नंबर ले लेंगे। लेट कीजिए नाउ 35 एंड 20 आर। मैं ये रैंडमली नंबर जो उठा रहा हूँ आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे होंगे उसके हिसाब से। ओके, डिविजिबल बाय 5, जैसे 35 और 20 जो है वो 5 से डिविजिबल है। 20 एंड 35 डिविजिबल बाय 5। देन इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस, बड़े वाली में से छोटे वाला को माइनस कर दो। ओके, तो क्या बचा, 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब वो वाला रूल जो है ऊपर देखिए कि कोई दो नंबर, एक नंबर थर्ड नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों का सम भी थर्ड नंबर से डिविजिबल रहेगा, और दो नंबर अगर तीसरे से डिविजिबल है तो उन दोनों का डिफरेंस भी डिविजिबल रहेगा। ओके, मैंने दो अलग अलग एग्जांपल लेके आपको दोनों को बता दिया, और दोनों पे आप सेम एग्जांपल भी, सम पे भी और डिफरेंस पे भी, दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ अलग जो थे रूल आपको मैंने बता दिए हैं, समझा दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो है प्राइम फैक्टोराइजेशन रहेगा हमारा। ओके, प्राइम फैक्टोराइजेशन तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे तक आपको 6th 7th 8th 9th 10th आगे तक काम में आएगी। ओके, तो इसको केयरफुली हम रीड करेंगे। व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब लिखा जाए या व्यक्त किया जाए। ओके, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया जाए, एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया जाए। वी से द नंबर हैज़ बीन फैक्टराइज्ड, तो हम कहेंगे कि नंबर को हमने फैक्टराइज कर दिया है। किसी नंबर को फैक्टराइज हम देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, करेंगे। देखो 24 लिया हमने, 24 को हम 2 × 12 भी लिख सकते हैं, 24 को हम 4 × 6 भी लिख सकते हैं, 4 6 जा 24, 12 2 जा 24 और 8 3 जा 24। तो अब आप बताइए प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो हम कहेंगे प्राइम फैक्टर तो सारे ही हो गए। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, ना तो ये प्राइम फैक्टर है, ना ये है, ना ये है। मतलब किसी नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, लेकिन मल्टीप्लाई में आने वाली सारी चीज़ें प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ओके, प्राइम नंबर्स, ये प्राइम है बट ये नहीं है, ये दोनों ही प्राइम नहीं है, ये प्राइम है बट ये नहीं है। तो हम इसको और आगे स्प्लिट करेंगे टुकड़ों में। ओके, बांटेंगे। देखिए 2 × 2 को तो हम 2 ही रखेंगे। अब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 2 6 जा या 4 3 जा, एक ही बात है, 2 6 जा। ओके, 2 × 6 भी तो 24 ही हुआ। ओके, अभी ये कंपोजिट आ रहा है तो इसको, कंपोजिट आ रहा है उसके आगे और टुकड़े किए जा सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 3 जा। ओके, तो अब देखो प्राइम 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 प्राइम, अच्छा इनका प्रोडक्ट देखो क्या 24 आ रहा है, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। ओके, तो अब ये जो आपका आया है फाइनल, ये प्राइम फैक्टोराइजेशन है, ये 24 का क्या है, प्राइम फैक्टोराइजेशन है। ओके, अभी देखिए हम इसको करेंगे 24, तो ये कंपोजिट है तो इसे 2 नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। किन 2 नंबर की मल्टीप्लाई से आता है, 2 2 जा से, 2 2 जा 4 प्राइम प्राइम। ओके, मल्टीप्लाई 6 को हम लिखे 2 3 जा 2 3 जा, तो प्राइम 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 प्राइम। ओके, ये आ गया है, ठीक है। अभी थोड़ा इसको देखिए 24 3 2 को हम 8 को हम 8 कंपोजिट है तो 8 को हम और आगे इसके टुकड़े करेंगे तो 8 होगा 2 4 जा। ओके, 2 4 जा, ठीक है। और आगे करेंगे 3, ये प्राइम है, 2 4 कंपोजिट है तो 2 2 जा। ओके, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से, छोटे वाले हम आगे लिख दें, बड़े वाले पीछे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ओके, 2 2 2 3। ओके, तो अगर आप केयरफुली अगर देखो, तीनों बॉक्स मैंने क्लोज कर दिए, तीनों बॉक्स को आप देखो केयरफुली तो तीनों सेम ही तो है। मतलब आप किसी भी मेथड से चलो, किसी भी टाइप से चलो, लास्ट में आपको प्राइम, सभी नंबर प्राइम होने चाहिए। तो एक नंबर हमने 24 एग्जाम्पल के लिए लिया है, हम और भी ले सकते हैं। ओके, तो उसके हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें
और वो मल्टीप्लाई के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो सभी प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इस 24 को इस तरह से लिख देना, ये प्राइम फैक्टोरिएशन है, इसे हम बोलेंगे प्राइम फैक्टोरिएशन। ओके, इसका हम आगे और केयरफुली देखेंगे। थोड़ा देखिए एक बार, 36 दे रखा है हमें, 36 है ना। 36 का हो गया 2 18 जा, या 3 12 जा, या 4 9 जा, या 6 6 जा। ओके, तो वही चीज़ हो गई ना, अलग अलग मेथड हो गए। हम अगर फिर 2 18 जा से चलें, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए 2, तो 2 तो आ गया प्राइम। ओके, 18 को मैं लिख दूं 2 9 जा। ओके, अब और आगे करो, 2 2 प्राइम प्राइम, इसको 3 3 जा, प्राइम 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 प्राइम। ओके, तो यहीं पे स्टॉप कर दो इसको। ओके, अब इसको करेंगे 3 3 तो खुद प्राइम है, इसको हम करेंगे तो 3 4 जा। ओके, ये प्राइम है, ये प्राइम है, इसको 2 2 जा, ये कंपोजिट था ना। तो हमेशा एक कंपोजिट नंबर 2 प्राइम्स में, या एक प्राइम एक कंपोजिट में, या दोनों कंपोजिट में स्प्लिट होता है हमेशा। ओके, तो इसको थोड़ा छोटे आगे लिख दिया करो हमेशा, ये 2 ये 2 ये 3 ये 3। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई ना, मतलब 30 इन सब की मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर लो, लास्ट में हम लास्ट जो अपना जो मल्टीप्लाई आएगी प्राइम नंबर्स की वो सेम ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर को प्राइम जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्सप्रेस हम करेंगे ना, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब कोई और प्राइम नंबर्स लेकर के हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई लेकर के 36 नहीं ला सकते हैं कभी भी। 36 प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा तो केवल 2 2 3 3। ओके, इन्हीं से आएगा। ठीक है, 4 9 जा देख लेंगे, तो 4 को 2 2 में कर दो, ठीक है, 3 3 में कर दो, तो ये आ गया। क्योंकि आपने अभी तो थोड़ा सा आप सीख गए ना, 6 को 2 3 जा कर दो, इस 6 को फिर 2 3 जा कर दो, सभी प्राइम 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 प्राइम। थोड़ा अच्छे से लिख दो, 2 2 पहले 3 3 बाद में। तो आप समझ रहे हो कि हर बार वही चीज़ आ रही है। ओके, हर बार वही चीज़ आ रही है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये आपका है प्राइम फैक्टोरिएशन। ठीक है, इसको हम नॉर्मली करेंगे तो हमें ऐसे हर बार ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जैसे कोई बड़ा नंबर आ जाए, सपोज करो 720 आ गया, तो उसके तो बहुत सारे मेथड्स हो जाएंगे ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम अच्छे से करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 24 है, आपको 24 का प्राइम फैक्टोरिएशन अगर आपको करना है तो 24 को ऐसे राइट कीजिए और ऐसे 2 लाइन लगा दीजिए। ओके, ये प्राइम फैक्टोरिएशन है। ओके, ये इजी मेथड है, जो आपको हमेशा काम में लेना है वो वाला ये है। सो देखिए, अब आप ये बताइए कि यहाँ जो हम नंबर लिखेंगे इसको डिवाइड करना है। ओके, और डिवाइड कैसे करना वो मैं बताऊंगा। यहाँ आप केवल प्राइम नंबर्स को राइट करोगे, प्राइम नंबर्स, ओनली प्राइम नंबर्स लिखोगे। अब प्राइम मैं थोड़े से बता देता हूँ आपको एक बार। 2 1 नहीं लेना है, 1 प्राइम भी नहीं है तो कंपोजिट भी नहीं है। 3 5 7 11 5 7 11 13 17 और उसके बाद 19 23 एज सो ऑन, जो प्राइम नंबर्स हैं। आप याद रखना इन प्राइम नंबर्स को, यही यहाँ पर इनमें से ही आना चाहिए। अगर इनमें से नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एक तो ये रखनी है, एक और क्या है कि सबसे छोटा सबसे पहले, और छोटे से काम नहीं हो रहा है तो फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 11 काम में ले लिया, फिर 17 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 2 ले लिया, ऐसे नहीं। पहले सबसे छोटे से काम चलाओ, सबसे छोटा जितनी बार काम में आ रहा है उतनी बार लो। कैसे देखेंगे अभी। 24 है तो 24 देखिए, क्योंकि एक इवन नंबर है, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े थे, वो सारे अभी यहाँ काम में आएंगे। ओके, तो 24 के अंदर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो कुछ बचना ही नहीं है, अपना क्वोशिएंट बचेगा 12 टाइम्स जाएगा ना भाई। आप ये करके देखो ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ तो कुछ बचना नहीं है, हमें ये लिखना है, ये वाला 12 लिख दिया भाई। 2 का डिवाइड हम 24 में देंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, 12 क्वोशिएंट आएगा। ओके, अगेन ये करो, बस वो डिवाइड यही हो गया। अब 12 के अंदर डिवाइड करना है किसी प्राइम नंबर का, तो सबसे पहले फिर 2 से ही देखो ना, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 अगेन 2 आएगा। 2 का डिवाइड 2 6 जा, 2 6 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, रिमाइंडर कुछ बचना ही नहीं है। अब क्या 6 फिर 2 से जा रहा है, हाँ 2 से जा रहा है, 2 से हम 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 3 जा भी जाएगा, 3 जा। ओके, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब क्या 2 से जा रहा है, क्या 2 लिखूँ इधर, तो नहीं, क्योंकि 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 की टेबल में नहीं आता है, टेबल में नहीं आता तो 2 को कट करो, 3 पे चलो। क्या 3 से हो जाएगा, यस, 3 1 जा 3। जब यहाँ आप 1 फाइंड कर लो तो आपका फैक्टोरिएशन कंप्लीट हो जाता है। ये वाली चीज़ आप केयरफुली देख लो,
यही आपको बार 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 करनी है, क्योंकि फिफ्थ क्लास में आपके ये कभी काम में नहीं आया है। ये आपके लिए नई चीज़ है और बहुत ज़्यादा बार काम में आने वाली है। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, जो बाहर इस तरफ प्राइम नंबर्स है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो 24 ही आएगा। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। ओके, तो ये आपका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या यही आया था हर बार? हम यहीं पहुंचे थे ना। तो हमें ऐसे ये नहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस वे से जाएं कि इससे जाएं कि इससे जाएं, हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल इसका लेता हूं मैं, 36। देखिए थोड़ा हम और केयरफुली करेंगे। 36 ऐसे किया हमने। सबसे पहले 2 से ट्राई करो, 2 से जाता है, 2 से जाएगा 18 टाइम्स। फिर ये 2 से जा रहा है क्योंकि इवन नंबर है, इवन 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो ना, 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में हो। 2 से जाएगा 9 बार। अच्छा, अब 2 से तो नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर आ गया। अब ये 3, 2 के बाद हमें 3 से देखना है। 3 से जा रहा है, यस 3 से 3 टाइम जा रहा है, 3 3 जा 9। ओके, अब 3 खुद 3 से जाएगा 1 टाइम। जब 1 आ जाए तब आप उसको स्टॉप कर दोगे। ओके, अब 30, अब आप इसको राइट ऐसे करोगे, 36 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। क्या हर बार हमारी यही आया था? नीचे देखिए, क्या हर बार यही आया था? हमें यही तो मिला था, ये जो अब मिला है ना, ये चीज़ आ गई। तो ऐसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला जाए तो आप ये चीज़ याद रखना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। कई बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ तो अब आगे आएंगे, वो तो एक अलग चीज़ है। वो जो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एलसीएम करने का एक मेथड है, एक वे है। बट ये चीज़ करना प्राइम फैक्टराइजेशन है। किसी भी एक नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए एक फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फैक्टर ट्री जो साइड में मैंने लिखा है, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे है कि एक चीज़ है 90 को किन्हीं 2 नंबर की मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया, 10 मल्टीप्लाई 9, 10 9 जा 90। अब फिर 10 को 2 नंबर में लिख लो। तो कोशिश ये करनी है कि सभी आपके क्या आ जाएं, लास्ट में प्राइम नंबर आ जाएं। तो 2 5 जा 10। ओके, 2 5 जा 10। तो अब ये प्राइम आ गया, ये प्राइम आ गया, तो इसके आगे हमें नहीं जाना है, प्राइम से आगे 9 है तो 3 3 जा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, या 2 3 3 5, 2 3 3 3 2 3 3 5। ओके, इज इक्वल 90। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया। ओके, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते थे, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, या फिर आप करते तो अपने ये वाला मेथड भी लगा सकते थे। कैसे? देखिए 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं ऐसे। सबसे पहले 2 से देखते हैं, क्योंकि इवन है तो 2 काम में आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। 2 से 45 टाइम्स जाएगा। अब धीरे धीरे करोगे तो ये आपको करने आ जाएंगे। 2 का डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर में तो उसका हाफ आ जाता है। ओके, हाफ लिख दिया करो हमेशा। केयरफुली देखो, 24 में 2 का किया तो 24 का हाफ 12 ही तो आया। फिर 2 का किया तो 12 का हाफ 6 आया। फिर 2 का किया तो 3 आया था, 6 का हाफ। यही चीज़ तो हमने यहाँ की है। 36 का हाफ 18 आया, 18 का हाफ 9। मतलब ये हाफ कब आ रहे हैं? जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी यहाँ 2 आए तो इस नंबर का हाफ लिखना होता है हमें। ओके, तो अभी देखिए क्या है अपना जो 90 जो है, 90 के अंदर 2 का डिवाइड किया तो 90 का हाफ लिख दिया। या फिर आप अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 90 के अंदर 2 का डिवाइड आप करके राइट कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब 45 क्या 2 से जाएगा? 2 से नहीं, ओड आ गया ना, लास्ट डिजिट 5 है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अच्छा, डिविजिबिलिटी फिर 2 के बाद हम 3 से ट्राई मारेंगे, ठीक है ना। तो 3 से ट्राई करके देखेंगे तो 3। अब 5 + 4 9, तो 3 से डिविजिबल है। ओके, 3 से डिविजिबल है ये। 3 का डिवाइड इसमें दिया तो 15 आया। ओके, अब क्या ये 3 से है तो 3 5 तो 15 होता तो है, 3 की टेबल में आता है। ओके, 3 5 जा। अब ये 3 से नहीं जा रहा है तो यहाँ 4 कभी नहीं आएगा, बिकॉज 4 इज ए कंपोजिट नंबर। यहाँ इस लाइन के अंदर कंपोजिट नंबर कभी नहीं लिखे जाएंगे। ओके, तो हमें 3 के बाद 4 से ट्राई करके देखना ही नहीं है। ओके, सीधा 5 से 5 1 जा 5, 1 आते ही अपना फैक्टर जो है वो खत्म। ओके, सो देखिए 90 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 3 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस चीज को इस चीज से मैच कीजिए, 2 3 3 5, 2 3 3 5। ओके, तो सेम आ रहा है ना, ये फैक्टर ट्री मेथड था। ओके, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हमें ये ज़्यादा केयरफुली सीखना है। ओके, अब अपना जो आपका जो बुक के अंदर एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7 आप देखोगे, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980 का करेंगे हम। तो 980 का कर देंगे ना, 0 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है ये। ओके, 2 से डिविजिबल है, इसका हाफ कर दो। ओके, तो आप डिवाइड करके केयरफुली इसको कर सकते हो। 2 4 जा
2 4 जा 8, 1 2 9 जा, ओके। अगेन 490 अगेन क्या है अपना इवन नंबर है तो फिर 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ओके। अब ये देखिए क्या 2 4 5 जो है इवन है, नहीं, तो 2 से तो ये नहीं हो पाएगा। अभी 3 देखेंगे, 3, तो 3 के लिए हमें सारे डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो 5 सम ऑफ डिजिट्स 2 + 4 6, 6 + 11, 6 + 5 11, 11 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, तो 3 से तो डिविजिबल है ही नहीं, और पूरी बार डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर यहाँ हमें नहीं लिखना है। 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से जाएगा, क्यों कि इसका लास्ट डिजिट 0 और 5 होती है, वो 5 से जाता है। 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 9 जा ये, ओके। अभी ये 5 से नहीं है क्योंकि 6 से हमें देखना ही नहीं है, तो 7, तो 7 की टेबल में 49, 7 7 जा 49, ओके। 7 खुद से एक यहाँ प्राइम नंबर आ जाए वो तो खुद से डिविजिबल होगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं, सो 980 इज इक्वल 2 2 5 7 7, 2 2 5 7 7, ये प्राइम फैक्टोराइजेशन हो गया 980 का, ओके। सारे प्राइम नंबर आप देख सकते हो, सबसे पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे, ओके। 1 आ जाए वहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे। तो ये आपका प्राइम फैक्टोराइजेशन है। इसको आप केयरफुली एक बार नहीं 2 बार देखो, और कोई एग्जांपल ले लेके बार करो, ताकि क्या है ये अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा तभी आप एलसीएम और एचसीएफ कर पाओगे, ओके। तो ये होने के बाद हमें अपनी जो है एक्सरसाइज 3.5 है जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और आज के लिए इतना ही रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने देखे हैं तो उसमें हम इतना ही देखेंगे, इसके बिहाफ पे हम आगे जो एक्सरसाइज 3.5 है उसको सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ओके, थैंक यू।